वेलकम टू नॉलेज वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेडागोगी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1975, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन है, रेखा ने अपनी कक्षाओं को भारत का मानचित्र किया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। इसका यह शिक्षण अबोध का उपागम क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर 1 रटना, ऑप्शन नंबर 2 खोज शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 अभिनव अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 4 अनावृत्त शिक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 खोज शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श परिपक्वता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 3 सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 4 अच्छा लड़का अच्छा लड़की लड़की अभिविन्यास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि में मूल अंतर यह है कि ऑप्शन नंबर 1 वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि अधिक वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि में साधारण परीक्षण होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रण परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर 3 वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि किस नई प्रकार की होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में कई प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि में चर का प्रयोग नहीं होता, जबकि प्रयोगात्मक विधि में चर का प्रयोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि में साधारण परीक्षण होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रण परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप में व्यवहारित कर सकने में सक्षम है, जिस उसमें तार्किक और एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं एवं वह एक वैज्ञानिक के साथ चिंतन कर सके, यह किस अवस्था से गुजर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियाओं की अवस्था से, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियाओं की अवस्था से, ऑप्शन नंबर 3 आकारी संक्रियाओं की अवस्था से, ऑप्शन नंबर 4 संवेदी पेशीय अवस्था से। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आकारी संक्रियाओं की अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 एकरूपता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 चक्रीय बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर 3 एक दिशकीय विकास, ऑप्शन नंबर 4 विकास का सततहीनता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चक्रीय बढ़ोतरी, कभी आगे कभी पीछे होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन नंबर 3 भाषा, ऑप्शन नंबर 4 नकारात्मक पुनर्बलन कूट, ऑप्शन नंबर 1 केवल 4, ऑप्शन नंबर 2 केवल 1, ऑप्शन नंबर 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 1 3 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 1 2 3। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अधिगम को? अंतः सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण और भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 15 से 20 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 6 से 12 वर्ष के बालक में दल बनाने का विकास प्रारंभ हो जाता है, गिरोह होता है, गैंग बनाने वाला हुआ। तो अब अगला हो गया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का वह अनुपात जिससे अधिक
का अनुपात विद्यालयी शिक्षा हेतु किसी भी अवस्था के लिए वंचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 1 से 30, ऑप्शन नंबर 2 1 से 35, ऑप्शन नंबर 3 1 से 30, ऑप्शन नंबर 4 1 से 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1 से 30। एक 30 बच्चा पर एक शिक्षक होना चाहिए। बाल शिक्षा के सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 राजनीति विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में बाल मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल होता है। ऑप्शन नंबर 1 शिशुअवस्था, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 शिशुअवस्था। अगला क्वेश्चन है, रोसार्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रोसार्क परीक्षण एक अभिक्रियात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 2 रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है। ऑप्शन नंबर 3 यह व्यक्तित्व को बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्ति की अंतर वस्तु से प्रनोदन आवश्यकता स्वकल्पना कुंठाओं आदि को उजागर करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रोसार्क परीक्षण व्यक्तिगत की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है। अगला क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है एक छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यचर्या और आकलन की को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। 3 छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। 4 कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना। कूट है ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 4 1 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1 2 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा किया गया चरण और विशेषता का सही है? ऑप्शन नंबर 1 चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विशेषता है परिकल्पनात्मक निगमात्मक सोच। ऑप्शन नंबर 2 चरण संवेदी चालक अवस्था विशेषता प्रतीकात्मक सोच। ऑप्शन नंबर 3 चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था विशेषता संरक्षण। ऑप्शन नंबर 4 चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विशेषता अमूर्त तर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था विशेषता परिकल्पनात्मक निगमात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा का दर्शन का आधार है? ऑप्शन नंबर 1 भेदभाव, ऑप्शन नंबर 2 समता, ऑप्शन नंबर 3 नामीकरण, ऑप्शन नंबर 4 रूढ़िवादिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 समता। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालयों व व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं तथा पूरक शिक्षण चाहता है ताकि वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 क्रिक का, ऑप्शन नंबर 2 थॉमसन का, ऑप्शन नंबर 3 क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर 4 हटलॉक का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्रिक का है ये कथन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अनुदैर्य दृष्टिकोण लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच को अपनाया है? ऑप्शन नंबर 1 मुर्रे, ऑप्शन नंबर 2 पियाजे, ऑप्शन नंबर 3 कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर 4 फ्रॉइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मुर्रे ने ये अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के द्वि कारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह है। ऑप्शन नंबर 1 जी कारक, ऑप्शन नंबर 2 एस कारक, ऑप्शन नंबर 3 एम कारक, ऑप्शन नंबर 4 एन कारक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जी कारक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, बालक के वर्तमान विचार इच्छा अनुभव तथा प्रत्यक्षण मिलकर निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा का, ऑप्शन नंबर 2 चेतना का, ऑप्शन नंबर 3
संपूर्ण चरित्र का। ऑप्शन नंबर 4 समायोजन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चेतना का। अगला क्वेश्चन है, उस बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थी की अवस्था की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों को पढ़ने क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के में। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में ऑप्शन नंबर 1 सीखना गैर प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक कक्षा और विद्यार्थियों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थी एक दूसरे को शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आकलन योगात्मक एवं और मानकीकृत होता है। ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्तम क्रियाशीलता सीखने के अधिगम के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिया प्रसूत अनुबंधन चरित्र। ऑप्शन नंबर 2 उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 प्रबलन सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? ऑप्शन नंबर 1 सही स्कीमा को क्रियाशील करना। ऑप्शन नंबर 2 प्रतिक्रिया अमन्वयता। ऑप्शन नंबर 3 सही समस्या को पहचानना। ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रतिक्रिया अमन्वयता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। स्लाइड प्रोजेक्ट टीवी चार्ट आवाज रिकॉर्डर और सूची 2 है। ऑप्शन नंबर 1 दृश्य साधक, 2 श्राव्य साधक। ऑप्शन नंबर 3 दृश्य श्राव्य साधक, 4 वृक्ष साधन कूट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड प्रोजेक्ट के क्या किसके लिए होता है? प्रक्षेपण साधन के रूप में काम करता है। टीवी से क्या होता है? दृश्य श्राव्य साधन है, दोनों चीज कर सकते हैं। चार्ट सही क्या होता है? दृश्य साधन। उसके बाद आवाज रिकॉर्डर क्या होता है? श्राव्य साधन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 4 का। एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रेरित होने की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स के उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 छात्र से उस संप्रेरित को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बताने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। और निम्नलिखित में से कौन सी थी बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठकर और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड पर नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर 3 एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है कि छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 4 एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
4 एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का निदानात्मक परीक्षण इसलिए करता है जिससे कि उसे पता चल सके। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों की अभी अभिगम प्रकृति का। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास का। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए और बच्चे जो भी पहले से जानते हैं उसे संबंधित होना चाहिए। तर्क रीजन है बच्चों एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि क्या चक्रीय ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की नई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 समुदाय, ऑप्शन नंबर 4 अभिभावक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तंत्र। अगला क्वेश्चन है, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 संरक्षण, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 3 जीववाद, ऑप्शन नंबर 4 समावेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 समावेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।